हेलो व्यूअर्स, क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जीवन व्यतीत किए जा रहे हैं बिना किसी एम के? शायद आप जानते हो कि आपको क्या हासिल करना है, लेकिन पहुंचने का रास्ता ना पता हो। यहीं से गोल सेटिंग शुरू होती है। लक्ष्य बनाना आपके फ्यूचर प्लानिंग की दिशा में पहला कदम है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, काम से लेकर रिश्तों तक, स्किल्स के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य के अनुसार ही हम अपनी जरूरतों को चैनलाइज कर लेते हैं। लक्ष्यों के महत्व और अचीवेबल गोल्स को निर्धारित करने में शामिल तकनीकों को समझना सफलता का मार्ग तय करता है। और आज के वीडियो में हम आपको सबसे अच्छे तरीके बताएंगे जिससे आप अचीवेबल गोल्स सेट कर सकें। अपने लक्ष्यों को लिखने, उनके लिए स्पेसिफिक होने, मेजरेबल गोल्स रखने, रियलिस्टिक गोल्स सेट करने से लेकर लक्ष्य के समयबद्ध होने तक सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहला, लक्ष्य की चर्चा ना करें। अपने लक्ष्य को साझा ना करने की कोशिश करें। रिसर्च कहती है अपने लक्ष्य की चर्चा करना आपके दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप बिना कोई मेहनत के उसे पा रहे हैं। इससे आपको उसे पाने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जब तक आप प्रगति नहीं करने लगते तब तक अपने लक्ष्यों को सिर्फ खास लोगों से ही साझा करें। आप अपने पर्सनल गोल्स किसके साथ शेयर करते हैं? क्या ये आपके करीबी लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो सुनने को तैयार हो? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, गैप एनालिसिस करें। ये जितना लगता है उससे कहीं अधिक आसान है। लक्ष्य तय करने के लिए वर्तमान से शुरुआत करने और फिर पीछे की ओर काम करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये गैप एनालिसिस की ओर ले जाएगा। आप जो बनना चाहते हैं और वर्तमान में कहाँ हैं, इसके बीच अंतर ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं और अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या आवश्यक है। आपको पता चलता है कि एक MBA की डिग्री आपको वहां ले जा सकती है। इससे अब आप प्लानिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि MBA डिग्री पाने के लिए क्या जरूरी है और अभी आपके पास क्या है। इसके अलावा ये ग्रुप डिस्कशन स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स जैसे गैप का पता लगाने में मदद करेगा, जो MBA कोर्स के एडमिशन क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। ये फिर कई शॉर्ट टर्म गोल्स को तय करने और एक निश्चित समय सीमा में उन्हें पाने की योजना बनाने में सुविधा देगा। तीसरा, गोल्स को लेकर स्पेसिफिक रहें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इससे जुड़ी हर जानकारी को समझें। सिर्फ कहने से कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं बात नहीं बनेगी, बल्कि ये कहें, मैं 20 पाउंड कम करना चाहती या चाहता हूँ और बिना पास आउट हुए लगातार कम से कम 20 सिटअप्स करने में सक्षम होना चाहता हूँ। लक्ष्य से दूर करने वाली हर मुश्किलों के लिए खुद को तैयार रखें और उनसे निकलने की प्लानिंग बनाएं। स्पेसिफिक गोल्स के लिए कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं वो हैं, मेरे लक्ष्य में कौन शामिल है? मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा या रही हूँ? मैं इस लक्ष्य को कब और क्यों पूरा करना चाहती या चाहता हूँ? चौथा, गोल्स को मेजरेबल बनाएं। अगर आप जानते हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य अगले वर्ष $24,000 का कर्ज चुकाना है, तो इसका मतलब है कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए $2,000 प्रति माह या लगभग $460 प्रति सप्ताह का भुगतान करना होगा। गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड कर खुद को डेली, वीकली और मंथली स्टेप्स असाइन करें। एक को पूरा करके फिर अगले पर जाएं। पांचवा, लक्ष्य केवल आपका हो। दूसरे के लक्ष्य को पूरा करना आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। भले ही आपकी माँ चाहती हो आप क्लासेस करें और करियर को बदलें, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक ये आपकी इच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि जीतने का प्रयास साहसी दिखने के लिए नहीं करना है। ये कठिन है और आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए पैशनेट नहीं होंगे, तो आप में उसके साथ बने रहने का जज्बा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि आपका जीवन साथी या माता पिता चाहते हैं कि आप कर्जे से बाहर निकलें, तो मतलब ये नहीं कि आप भी करेंगे। ये आपके अंदर से होना चाहिए। आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य आपका लक्ष्य होना चाहिए। हालात कितने ही कठिन हो, आपको उसे वास्तविक बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। छठा, अपने लक्ष्यों को लिखें। स्टडीज और सर्वेस के अनुसार लक्ष्यों को लिखने से उन्हें पाने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा सुझाव है आप अपने लक्ष्यों को लिखें और रोजाना देखते हुए उसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। लक्ष्यों को लिखने से वो हमें वास्तविक लगने लगते हैं। अगर हम ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए लिखने से ये लेखन का कार्य आपको लक्ष्यों के प्रति कमिटेड होने में मदद करता है और आपको कुछ ऐसा भी देता है जिससे आप देखकर इमेजिन कर सकें। सातवां, कार्यों के साथ प्रगति को भी मापें। बहुत से लोग निराश हो जाते हैं जब वो एक स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पाते।
हालांकि अग्रेसिव गोल्स रखना अच्छा है, लेकिन कुछ स्थितियों में आपकी प्रगति के बजाय कार्यों को मापना बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, खोए हुए पाउंड्स के आधार पर फिटनेस गोल्स तय करने की बजाय आप हर हफ्ते अपने द्वारा किए जाने वाले कार्डियो की मात्रा पर लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और कैलोरी कम कर सकते हैं। ये अनसर्टेन गोल्स के लिए भी सही है, जिन्हें मापना मुश्किल हो सकता है, जैसे कि खेल खेलने या इंस्ट्रूमेंट बजाने में एफिशिएंट होना। कहने की बजाय दिन में 1 या 2 घंटे के अभ्यास के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना कहीं अधिक सहायक हो सकता है। 8वां, अपने लक्ष्य को समय दें। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना अधिक समय आप इस पर देंगे, उतनी ही तेजी से इसे प्राप्त करेंगे। किस्मत पर छोड़ने की बजाय अपने लक्ष्य के लिए रोजाना कुछ टाइम शेड्यूल करें। यही कारण है कि ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स और पर्सनल ट्रेनर्स अपनी फिटनेस में सुधार करने वाले लोगों के लिए इतने प्रभावी क्यों हैं। उनके शेड्यूल में एक्टिविटी का टाइम सेट होता है और इसलिए लोग उसे रेगुलरली अटेंड करते हैं। 9वां, आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। विजुअलाइजेशन और मेंटल वर्कआउट्स कई न्यूरल नेटवर्क्स को स्टिमुलेट करते हैं जो ब्रेन्स इंटेंशंस को शरीर में भेजते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले समय लेकर अच्छे से विचार करें। यह आपको पर्पसली और इंटेंशनली लक्ष्य को पाने की कल्पना करने में मदद करता है। 10वां, क्यों पर विचार करें। गोल्स सिर्फ स्पेसिफिक नहीं हो सकते, उन्हें पाने के लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि वो मीनिंगफुल हों। हम हमेशा ऐसे लक्ष्य को पाने का अधिक प्रयास करेंगे जिसका हमारे लिए कोई मतलब हो। इसलिए अगर आप अपने स्टेटस के चलते कुल $1 मिलियन की ही संपत्ति रखना चाहते हैं, तो आप सफलता के अपने अवसरों को खो सकते हैं। आप लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं, इस पर चिंतन करने से ये पता चलता है कि असल में क्या जरूरी है और आपको अपना समय कहाँ लगाना चाहिए। जब लक्ष्य को लेकर बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो यही क्यों लक्ष्य के साथ बने रहने का कारण भी देता है। सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण काम करने पर मुश्किलें आती हैं। प्रत्येक लक्ष्य के आगे अपना कारण लिखना एक अच्छा विचार है। 11वां, रियलिस्टिक गोल्स निर्धारित करें। आप ये अक्सर सुनते होंगे, मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ। ये लक्ष्य स्थिति के आधार पर पाया या नहीं पाया जा सकता है। लक्ष्य ऐसा रखें जो बहुत बड़ा ना हो। खुद को चुनौती देना अच्छा है, लेकिन बड़ा लक्ष्य तय करना विफल हो सकता है और आपका मनोबल गिर सकता है। जैसे अगर आपके किसी कॉलीग ने महीने में 10 सेल किए जो सबसे अच्छे थे, तो अपने लिए 20 का लक्ष्य रखना शायद अधिक हो। अपने तरीके से काम करें जिससे लोग सफलता देखें और उस पर बढ़ सकें। शुरुआत 12 के लक्ष्य से करें। 12वां, लक्ष्य समयबद्ध हो। किसी लक्ष्य को पाने के लिए उनका एक निश्चित समय होना जरूरी है। आप लक्ष्य को पाने की प्लानिंग कब करते हैं? ये मत कहिएगा कि आप भविष्य में अमीर बनना चाहते हैं या अगले कुछ वर्षों में अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित समय होना जरूरी है। अपने स्पेसिफिक गोल के लिए तारीख चुनें। जब आपका गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल होगा तो उसे ट्रैक किया जा सकता है। समय सीमा तय होने पर आप इसे मासिक और साप्ताहिक लक्ष्यों में बांट सकते हैं। इस तरह आप अपनी गति को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने दूर या करीब हैं। 13वां, लक्ष्य वो चुनें जिनसे आप प्रेरित होते हैं। लक्ष्य वो निर्धारित करें जो आपके लिए पर्सनल हो और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। भेड़ चाल का हिस्सा ना बने और ना दोस्तों की महत्वाकांक्षाओं की नकल करें। कुछ ऐसा करें जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो असल में आपकी रुचि हो। ये उद्देश्य की भावना पैदा करता है जो आपको सोचना बंद और करने के लिए प्रेरित करेगा। अचीवेबल गोल्स निर्धारित करना एक बात है और उस पर काम करना दूसरी बात। 14वां, पार्ट्स में ब्रेक करें। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाना कठिन है। कोई शॉर्टकट्स या आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये अनुभव को और बड़ा बनाता है। अगर व्याकुलता बढ़ने लगे तो इसे पार्ट्स में ब्रेक करें, न सिर्फ समय के लिहाज से बल्कि एक्शन पॉइंट के लिहाज से भी। आप क्या, कब और किस माध्यम से हासिल करना चाहते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने से आपके लक्ष्य अधिक पाने योग्य होंगे। 15वां, उचित लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन और भविष्य के लिए जो लक्ष्य चुने हैं वो कितने रेलेवेंट हैं? क्या वो आपके मुताबिक हैं? क्या वो आपके कोर वैल्यूज और विश्वासों के अनुरूप हैं, या फिर उन सभी के विपरीत हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं? जब हमारे लक्ष्य हमारे अनुसार नहीं होते तो इसे पूरा करना अधिक कठिन लगता है। समय निकालकर उन चीजों को लिखें जो आपके अस्तित्व को बनाती हैं। फिर उचित लक्ष्य बनाएं जो आपके विश्वास और मूल्य के अनुरूप हों। जब आप अपने जीवन और अपने अनुसार रेलेवेंट गोल्स को चुनते हैं तो आप अपनी गोल सेटिंग जर्नी को अधिक अनुकूल पाते हैं।
आप कितनी बार लक्ष्य निर्धारित करते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को बार बार पूरा करने में सक्षम हैं या बीच में ही क्विट कर देते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।